नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, नीति शतकम के रचयिता भर्तृहरि के विषय में भी एक वीडियो बनाया था, जो उम्मीद करती हूँ आपने देख लिया होगा। आज हम नीति शतकम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। नीति शतकम के लेखक का नाम क्या है? तो सबसे पहला प्रश्न यही होना चाहिए हमारा कि नीति शतकम जो ग्रंथ है उसके लेखक का नाम क्या है? तो उसके लेखक का नाम है भर्तृहरि। प्रश्न 2, नीति शतकम का मंगलाचरण कैसा है? तो नीति शतकम का मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। और मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एक नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो नीति शतकम का मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। प्रश्न 3, भर्तृहरि के गुरु का नाम क्या बताया जाता है? तो भर्तृहरि के गुरु का नाम गोरखनाथ बताया जाता है। प्रश्न 4, नीति शतकम में कितने श्लोक हैं? तो नीति शतकम के श्लोक 111 माने गए हैं। प्रश्न 5, भर्तृहरि मुख्यतः किस रीत के कवि माने जाते हैं? तो किस रीत के कवि माने जाते हैं? वैदर्भी रीति। प्रश्न 6, नीति शतकम के मंगलाचरण में कौन सा छंद है? नीति शतकम का जो मंगलाचरण है तो उसमें अनुष्टुप छंद है। नीति शतकम का मंगलाचरण है दिक्काल घनवत छिन्न छिन्नानंत चिन्मार्त मूर्तये स्वानिभूतेक मानाय नमः शांताय तेजसे, ऐसा कुछ है। तो उसमें अनुष्टुप छंद है। नीति शतकम के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति की गई है? तो इसमें ब्रह्म की स्तुति की गई है। जैसे कि बताया था, दिक्काल घनवत छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेजसे। तो इसमें ब्रह्म की स्तुति की गई है। प्रश्न 8, भर्तृहरि किस देश के राजा थे? तो हमारा उत्तर होगा मालव देश के। प्रश्न 9, भर्तृहरि का सबसे प्रिय छंद कौन सा है? तो भर्तृहरि का सबसे प्रिय छंद है शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल विक्रीडित उनका सबसे प्रिय छंद है। प्रश्न 10, नाना फलम फलति कल्पलतेव भूमि में अलंकार कौन सा है? तो कौन सा अलंकार है इसमें? उपमा अलंकार। जहाँ भी एव आता है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। लवते सिक्तासु तैलम, यहाँ सिक्ता पद का क्या अर्थ है? तो यहाँ सिक्ता पद का अर्थ होगा बालू। प्रश्न 12, राजन दुदक्षस यदि क्षितिधेनु में नाम, यहाँ क्षितिधेनु में नाम में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है रूपक अलंकार। प्रश्न 13, धिक्ताम च ताम मदनम च इमाम च माम च, इस वाक्यांश में माम पद से किसका संकेत किया गया है? तो भर्तृहरि ने ये स्वयं के ऊपर बोला है, तो ये इसमें कवि भर्तृहरि का संकेत किया गया है माम शब्द से। प्रश्न 14, व्यालम बाल मृणाल तंतु भिरसो, यहाँ व्यालम पद का क्या अर्थ है? तो यहाँ व्यालम पद का अर्थ है दुष्ट गज। प्रश्न 15, नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम, यहाँ फलगुताम पद का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ होगा असारता, तुक्षता या निःसारता। प्रश्न 16, हुत भुक पद शब्द का क्या अर्थ है, यानी इसका क्या शब्दार्थ है? तो इसका अर्थ है अग्नि। हुत भुक का अर्थ होता है अग्नि। प्रश्न 17, भवन्ति नम्रास्तरवाः फलोद्गमे में यह श्लोक कहाँ कहाँ प्राप्त होता है? तो ये श्लोक नीति शतकम में भी प्राप्त होता है और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी प्राप्त होता है। प्रश्न 18, यदि धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम, यहाँ धात्रा पद में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? तो यहाँ धात्रा पद में तृतीया विभक्ति और एक वचन है। प्रश्न 19, गर्जन्ति
केचित वृथा, यहाँ गर्जंत पद का कर्ता क्या है? तो हमारा उत्तर होगा अम्भोदा। प्रश्न 20, शुचौ केतवम में केतवम पद का शब्दार्थ क्या है? तो केतवम पद का शब्दार्थ होगा कपट यानी छल। प्रश्न 21, पिशुनता यद्यस्ति किम पातकई पद का अर्थ क्या है? तो पिशुनता का अर्थ होगा चुगलखोरी। प्रश्न 22, छाएव मैत्री खल सज्जना नाम, यहाँ कौन सा अलंकार है? तो यहाँ कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। तो यहाँ भी एव आया है, तो इसमें उपमा अलंकार है। प्रश्न 23, सताम केनोदिष्टम विषम मत्सधि असिधारा व्रतम इदम, इस श्लोकांश में कौन सा छंद है? तो इसमें शिखरणी छंद है। अब आते हैं प्रश्न 24 पर। एका नारी सुंदरी व दरी वा, यहाँ दरी पद का क्या अर्थ है? तो यहाँ दरी पद का अर्थ है गुफा। प्रश्न 25, मूर्धिन सर्वलोकस्य, ये एक श्लोकांश है, तो श्लोकांश में मूर्धिन का क्या अर्थ है? तो मूर्धिन का अर्थ है ऊपर। प्रश्न 26, पर्वत के पंख किसने काटे? तो पर्वत के पंख इंद्र ने काटे। भर्तृहरि किस देश के राजा थे? तो भर्तृहरि मालव देश के राजा थे। व्यक्ति धन कैसे प्राप्त करता है? तो व्यक्ति अपने भाग्य से धन प्राप्त करता है, ऐसा इनके नीति शतकम के श्लोक में बताया गया है। किसके चित्त को बदला नहीं जा सकता है? तो किसके चित्त को नहीं बदला जा सकता है? मूर्ख के, कि मूर्ख ने जो सोच लिया वही सही है उसके हिसाब से। मद से छीड़ हाथी कैसा होता है? तो मद से छीड़ हाथी कैसा होता है? सुशोभित होता है। प्रश्न 31, मनुष्यों की वृत्ति किसके समान होती है? तो मनुष्यों की वृत्ति किसके समान होती है? उनका स्वभाव किसके समान होता है? फूलों के समान, यानी फूलों के समान कोमल होता है। धन की कितनी गतियाँ होती हैं? तो उत्तर होगा धन की 3 गतियाँ होती हैं। प्रश्न 33, सभी गुण किसका आश्रय लेते हैं? तो सभी गुण धन का आश्रय लेते हैं। प्रश्न 34, कठिन असिधारा व्रत किसको कहा गया है? तो इस कठिन असिधारा व्रत यानी जो, तो इसको कहा गया है सेवा को, यानी सेवा का जो व्रत है बहुत ही कठिन होता है, तलवार की धार की समान होता है। सैकड़ों प्रकार की चाटुकारिता से कौन खाता है? तो उत्तर होगा हाथी। अब आते हैं प्रश्न 36 पर। मनुष्य हाथी के समान मदांध कब हो जाता है? तो उत्तर होगा जब थोड़ा ज्ञान पा लेता है। जब मनुष्य थोड़ा सा भी ज्ञानी हो जाता है तो वो एकदम ऐसा मद में अंधा हो जाता है, इतना उसे गर्व हो जाता है कि मुझसे ज़्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं। मनुष्य का सर्वज्ञ होने का ज्वर कब उतरता है? तो मनुष्य का सर्वज्ञ की वो सर्वगुण सर्वज्ञ है, उसे सब पता है, तो जब वह कुछ विद्वानों के संपर्क में आता है तो उसका वह ज्वर वह बुखार उतर जाता है कि वो सर्वज्ञ है। किस विद्वान के अनुसार भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है? तो एक विद्वान थे इत्सिंग के अनुसार भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है। वाक्य पदीयम और नीति शतकम की तुलना से क्या ज्ञात होता है? तो क्या ज्ञात होता है कि भर्तृहरि वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे। प्रश्न 40, भर्तृहरि ने अपने शतकों में किसका वर्णन नहीं किया है? तो किसका वर्णन नहीं किया है? उन्होंने युद्ध का वर्णन नहीं किया है। प्रश्न 41, बौद्धारो मत्सरग्रस्तः प्रभवा स्मय दूषितः किस पद्धति से उद्धृत है? अब इसमें इनकी 11 पद्धतियाँ बताई गई हैं जो इसके नीति शतकम है। तो इसमें एक पद्धति है मूर्ख पद्धति, जिससे ये
श्लोक उद्धृत है। प्रश्न 42, शत्रुओं के प्रति क्या श्रेष्ठकर है? तो शत्रुओं के प्रति वीरता प्रदर्शित करना ही श्रेष्ठकर है। प्रश्न 43, स्त्रीजनों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो भर्तृहरि कहते हैं कि स्त्रीजनों के प्रति प्रगल्भता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, यानी कि प्रगल्भता यानी प्रौढ़ता के साथ या समझदारी के साथ उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। सज्जन की चारित्रिक विशेषता क्या है? तो उत्तर होगा स्वाभिमानिता। तो जो सज्जन होता है उसकी चरित्र की विशेषता होती है कि वह स्वाभिमानी होता है। विरहिता पद का क्या अर्थ है? तो विरहिता का अर्थ होगा अभाव। अब आते हैं प्रश्न 46 पर। यस्यास्ति वित्त स नरा कुलीना स पंडिता स श्रुतवान स गुणज्ञ में कौन सा छंद है? तो उत्तर होगा उपजाति छंद। प्रश्न 47, नीति शतकम में विषय वर्णन के अनुसार कितनी पद्धतियां हैं? तो नीति शतकम में 11 पद्धतियां बताई गई हैं और 11 पद्धतियों में अलग अलग विषयों का वर्णन है। प्रश्न 48, शालिनी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो शालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। प्रश्न 49, राजनीति की तुलना किससे की गई है? तो भर्तृहरि के एक श्लोक में राजनीति की तुलना वारांगना यानी वेश्या से की गई है। प्रश्न 50, सूर्य निर्घणता में निर्घणता का क्या अर्थ है? तो उत्तर होगा निर्दयता। प्रश्न 51, नीति शतकम में कितने प्रकार के प्राणी बताए गए हैं? तो उत्तर होगा 3 प्रकार के। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और अधम। प्रश्न नंबर 52, संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति कैसी होती है? तो उत्तर होगा कमल के समान कोमल होती है। तो महापुरुषों की मनोवृत्ति कमल के समान कोमल होती है। प्रश्न 53, विपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति कैसी होती है? और विपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति कैसी होती है? विशाल पर्वत की शिलाओं के समूह के समान कठोर। यानी जो महापुरुष होते हैं वो संपत्ति काल में पुष्प के समान कोमल होते हैं और जब विपत्ति आती है तो वो विशाल पर्वत के समान शिलाओं के समान कठोर भी हो जाते हैं। प्रश्न 54, नागेंद्र और नगेंद्र का अर्थ बताइए। तो नागेंद्र का अर्थ होगा श्रेष्ठ हाथी और नगेंद्र पर्वतराज को बोलते हैं नगेंद्र। प्रश्न 55, नीति शतकम किस में लिखा गया है? तो नीति शतकम छंदों में लिखा गया है। तो इस तरह मैंने आपको नीति शतकम से संबंधित 55 प्रश्न उत्तर यहाँ पे बताए हैं। यदि इससे संबंधित और भी जानकारी चाहते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।